क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या करवाते हैं आज प्यारे बच्चों, क्या करवाते हैं हम आपको आज? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का दूसरा नाम, जैसे घर में बोले तो मान लो है प्रिया, घर में डोली, डापली है, देवकी, ऐसे नाम हो है ना, होते हैं ना, ऐसे इसका भी नाम है भाई वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, इसका क्या नाम है दूसरा? वेक्टर प्रोडक्ट। कहता है कि वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं इसको? देखिए, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेक्टर क्या आ जाएगा? इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। क्रॉस प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बात समझ में आ गई? इस तरह से लिखा जाता है। जो गुणा का निशान है ना, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। ये डॉट, ये स्टार वाला, ये कंप्यूटर में यूज होता है। ये क्रॉस, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, समझ गए? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए थर्ड वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ए थर्ड वेक्टर। कैसे? मान लीजिए आपके पास एक ये प्लेटफॉर्म है, इसमें दो वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, थीटा विद एंगल बिटवीन देम। एक ये स्लैब है, इसमें ए वेक्टर बी वेक्टर, ये दो वेक्टर है भाई, ए वेक्टर बी वेक्टर एक प्लेन में है, ठीक है। इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं। ये ए है, ये बी है। देखिए, एक तीसरा वेक्टर आता है, एक और वेक्टर, तीसरा। तीसरा कहां से लाए? दिस इज तीसरा, ये तीसरा वेक्टर, दिस इज तीसरा। एंड ये कहता है कि इस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो मैग्नीट्यूड आएगी वो आएगी, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है ये इन दोनों वेक्टर से क्या होगी? परपेंडिकुलर। कैसे होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। आगे समझ में? इज इक्वल टू आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, हमने डॉट प्रोडक्ट को लिखा था, ऐसे इसको भी लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ओहो मिटा के लिख दो दोबारा, ले भाई, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, एंड सी कैप, सी कैप यानी कि सी की डायरेक्शन। सी की डायरेक्शन किधर थी भाई? ये थी ना सी की डायरेक्शन, ये ए और ये बी और ये सी। अब ये डायरेक्शन कैसे निकाली? क्या हिम्मत आपने डायरेक्शन निकाल ली? डायरेक्शन निकालने का तरीका, डायरेक्शन ऑफ सी, डायरेक्शन ऑफ सी, सी वेक्टर, सी कैप लिख दूं, इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ, प्लेन ऑफ ए एंड बी, प्लेन ऑफ ए एंड बी, perpendicular to the plane in which A and B lies, या perpendicular to the plane of A and B। है भाई, C vector is perpendicular to the plane of A and B। बत्ती गुल हो गई थी ना बीच में, बुला के लाए हैं, स्ट्रीट में चली गई थी दूसरे रास्ते है। C is perpendicular to the plane of A and B। जिस प्लेन में A और B लाई कर रहे हैं ना, उसके परपेंडिकुलर क्या है? सी वेक्टर। समझ में आ गई? ये ए, ये बी और ये सी, समझ आ गया है? महाकाल की दया से आगे समझ में। अब ये डायरेक्शन कैसे निकलती है? दिमाग में तो बत्ती जल रही है कि भाई डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बताओ भाई। डायरेक्शन ऑफ सी इज गिवन बाई, इज गिवन बाई, बताइए बताइए, परपेंडिकुलर। कौन सा है ये? परपेंडिकुलर। मैं पहले थंब भी बोल रहा था, आप बोले परपेंडिकुलर।
मैंने रूल पूछा था कि ये थंब है कोस साइड के है। ये बोला थंब है तो थंब तो है ये रूल ना आपने बोले ये क्या है? इधर देखो ये है राइट हैंड थंब रूल। कहता है कि भाई ए की तरफ रखो और बी के अलोंग ले आओ। ए की तरफ रखा और बी के अलोंग लेकर के आए। ये ए है, ए की तरफ रखा और बी के अलोंग एंगल ऐसे जा रहे हैं ना, तो ये क्या आ गया परपेंडिकुलर आ गया। ये लो जी परपेंडिकुलर आ गया सी वेक्टर। ठीक है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। यदि इसकी मैग्नीट्यूड ले तो ए क्रॉस बी, इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी ए बी साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। यूनिट वेक्टर सी, सी कैप कितना हो जाएगा मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगी। ठीक है, सी कैप की मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगी, ए बी साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, स्पेशल केस पढ़े, स्पेशल केस। स्पेशल केस देखो भाई, केस नंबर 1 स्पेशल केस। पहली बात तो थीटा जब कितना हो 0 डिग्री हो, थीटा कितना हो 0 डिग्री हो। मान लो ए और बी के बीच 0 डिग्री एंगल हो, ठीक है, और थीटा 180 डिग्री हो, तो साइन 0 कितना होता है भाई, साइन 0 0 एंड साइन 180 थीटा साइन 180 कितना होता है 0। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू आ गया 0, यानी कि मिनिमम। जब भी हमें क्या करना है, पैरेलल और एंटी पैरेलल प्रूव करना है। व्हेन ए एंड बी आर पैरेलल एंड एंटी पैरेलल, देन ए क्रॉस बी क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज 0। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज 0। आ गया समझ में। इन डायरेक्शन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म या डायरेक्शन फॉर्म, आई क्रॉस आई कितना आएगा भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई साइन ऑफ द आई, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, आई एंड आई कितना आई 0 आई ना, तो साइन 0 कितना आई 0 आई, 1 1 0 आ गई। अच्छा जी, आई डॉट आई सॉरी आई क्रॉस आई 0 आई, तो जे क्रॉस जे के आई 0 और के क्रॉस के आई 0 के आई 0 आई। ठीक है, आगे समझ में। अब दूसरा केस ले लो भाई, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि ए वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। देखते हैं भाई, ए क्रॉस बी साइन क्या आ जाएगा भाई, ए बी साइन थीटा हटा की जगह इधर 90 और सी कैप। ठीक है, कितना आ गया ए बी सी कैप, कितना आ गया भाई ए बी सी, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है साइन 90, सबका मालिक 1। ठीक है, ये क्या वैल्यू आ गई भाई, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। सर सी कैप ने बनना जाना बिल्कुल ले इसका हम ए क्रॉस बी यल ले, आपा तो सब पूरी करा, आपा चढ़ाओ थोड़ी मांगा, तुरंत पूरी करते हैं इच्छाएं। नया दृष्टि से चलते हैं आगे। देखो भाई, इन कार्टेशियन फॉर्म आई क्रॉस जे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम 90। आई क्रॉस जे के परपेंडिकुलर क्या होता है भाई, आई क्रॉस जे के परपेंडिकुलर आई क्रॉस जे के क्रॉस के परपेंडिकुलर क्या आएगा, क्या होगा वो हम नहीं
के कैप। बात समझ में आई? ध्यान में रखने योग्य बात है ये। दिस इज 1 1 1 के। समझ में आई? अरे बात समझ में आई? आई क्रॉस जे क्या आएगा? के। आई क्रॉस जे क्या आएगा? के। समझ गए? अच्छा जी, अब मान लो आई क्रॉस जे, आई जे मान लिया, ये बना लिया आपने। आई क्रॉस जे के आ रहा है, तो के क्रॉस आई क्या होगा? दूसरा ले लिया। देखो ये जे क्रॉस आई, आई क्रॉस जे क्रॉस आई क्रॉस, देखो ये था वेक्टर, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर है। ये आई, ये जे और ये के। आई क्रॉस जे क्या आया है? के आया है ना, तो जे क्रॉस आई क्या आएगा? 1 बाई के। अरे ये के पॉजिटिव है और ये के नेगेटिव है, तो जे नेगेटिव, तो जे क्रॉस आई इज इक्वल टू क्या होगा भाई? माइनस जे नेगेटिव, के नेगेटिव। देख फिर देख, हाँ जे के आओ, आई जे, आई क्रॉस जे के, उल्टो चला ना तो मैं जे क्रॉस आई, जे से आई की तरफ आ जाओ। रूल तो वही लगना है, राइट हैंड थंब रूल। जे क्रॉस आई के नेगेटिव डायरेक्शन में है ना, ठीक है भाई? आई समझ में? तो कार्टेशियन फॉर्म बन गई आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। सीक्वेंस ध्यान रखना, सीक्वेंस मत तोड़ना। आई जे के 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 आई, के क्रॉस आई जे इज इक्वल टू जे। और यदि आपको जे क्रॉस आई मिल जाए तो माइनस के, जे क्रॉस आई मिल जाए तो माइनस के, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे मिल जाए तो माइनस माइनस आई, एंड आई क्रॉस के मिल जाए तो माइनस जे, माइनस जे। पल्ले पड़ी ना, ठीक है? ये तो था क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है? दूसरी बात है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है? यदि आप करना चाहो तो कर भी सकते हो। आई क्रॉस जे के बीच कितना एंगल है? देखो आई क्रॉस जे के बीच कितना एंगल है? 90 डिग्री। और जे क्रॉस आई के बीच ये एंगल निकालोगा ना, तो ये 270 आएगा। और साइन 270, इसमें क्या आएगा? जे क्रॉस आई या तो नेगेटिव में लो, या तो जे माइनस होना हो, हाँ J2 क्रॉस उसमें जाओ, या 270 में माइनस आ जाएगा। यदि आप आई क्रॉस जे में लेना चाहो तो आई की मैग्नीट्यूड गुना जे की मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ द 270, इसकी जरूरत नहीं है, ये -1 ही होता है, ये 1 1, तो ये -1 माइनस का क्या आ जाएगा? के तो डायरेक्शन थी ना आई क्रॉस जे की, उल्टा करते ही डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, तो ये माइनस के आएगा, ठीक है? और राइट हैंड जो आपका रूल है, रूल के हिसाब से तो सीधा आ रहा है माइनस के की डायरेक्शन में। आपको रूल प्रयोग करना है, ज्यादा इसमें घुसना नहीं है, बस सीधा रूल लगाओ जयराम जी की। समझ में आ गया? अब देखिए प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी होती है एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रॉस प्रोडक्ट is anti-commutative. Cross product is anti-commutative. देख लो भाई, anti-commutative property। A क्रॉस B इज इक्वल टू आएगा -B क्रॉस A, ठीक है? वेक्टर है ये, मैग्नीट्यूड में सेम रहेंगे, तो आपके पास ये दो ऑप्शन है भाई। ये प्लेन है, इसमें आपका ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, इनकी डायरेक्शन सी वेक्टर, ए टू बी चल रहे हैं, तो यही आया था ना। प्रूफ ले लो। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी
कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम थीटा एंड सी कैप, यही आया था, ठीक है। तो ये आ गया आपका ए बी सी कैप, साइन थीटा एंड सी कैप आ गया। एंड बी क्रॉस ए लो, बी क्रॉस ए लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम थीटा और सी कैप डैश ले लो, दूसरा बना लो, सेम वेक्टर है। हम क्या कर रहे हैं, ये बी है ये ए है, डायरेक्शन उल्टी ले ली, बी ए क्या आ गया सी डैश। भाई सी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी ए तो सारी चीजें बराबर है, देखो ए क्रॉस बी और बी ए बराबर है, ये इक्वल है, ये क्या है C इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी डैश, इक्वल एंड अपोजिट दिख रहे हैं ना। ये चीजें मैग्नीट्यूड में तो सारी इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट है। भाई मैग्नीट्यूड ये रही, डायरेक्शन ये रही, ये तो केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ये भी साइन थीटा और ये भी साइन थीटा, सेम है ना डायरेक्शन तो, सॉरी मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, केवल इसमें डायरेक्शन का डिफरेंस है। सी ऊपर की तरफ है और सी डैश नीचे की तरफ है, तो सी कैप इज इक्वल टू होगा माइनस सी डैश कैप, हो गया। तो इन इक्वेशन से हम क्या कह सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, बी क्रॉस ए। एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है एंटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड है भाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। घुमावदार बना दिया ना इंद्रधनुष इस बार, ठीक है भाई। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, ये कहता है कि ए क्रॉस बी प्लस सी हो, बी प्लस सी हो, तो क्या हो जाएगा भाई ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ये अलग प्लस ए क्रॉस सी, इसके साथ कर देंगे, इसके साथ कर देंगे। सीक्वेंस अदला बदली नहीं करनी है, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ये आ जाएगी, ठीक है। ये क्या आता है, देखो भाई आपके पास दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन फॉर्म। आपके पास दो वेक्टर हैं इन कार्टेशियन फॉर्म, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, आया सही है। दूसरा है बी वेक्टर, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप, ठीक है, समझ गए। इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। हम इसको डिटर्मिनेंट मेथड से करेंगे। इसको कैसे सोल्व करेंगे, एक तो होता है डायरेक्ट सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसको और इसको क्रॉस में लिख दो। एक तो ये होता है ए क्रॉस बी, सॉरी ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप इंटू बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। एक तो ये है भाई सीधा क्रॉस, इसका इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा होता है डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट बना देते हैं। डिटर्मिनेंट होती है 2/2, 3/3, 2/2, 3/3, 4/4, यानी कि 4 रो होंगी तो 4 ही कॉलम, 3 रो तो 3 कॉलम, 2 रो तो 2 कॉलम, ठीक है। तो उसके लिए मेथड होता है, सबसे पहले इनका जो कॉमन होता है ना एक्स वाई जेड का, वो लिखते हैं आई जे के, ठीक है, आई जे के। आई के कंपोनेंट जो सबसे पहले है उसके कंपोनेंट पहले, उसके कोऑर्डिनेट्स पहले। सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे,
फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट क्या है भाई, ए एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है। उसके बाद क्रॉस के बाद क्या है, बी के कोऑर्डिनेट बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, ठीक है। आगे समझ में। अब ये जो है इनका जो एलिमेंट होते हैं वो किस तरह से होते हैं, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ए को कैसे लिखते हैं, रो कॉलम RC की फॉर्म में, ठीक है। रो कॉलम A13, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 A23 A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ये कॉलम होते हैं, ये रो होते हैं, ठीक है। A32 A33 गलत मत बोलना, या तो बोलना ही मत या गलत मत बोलना, देख देख कर भी गलत मत बोलना, ठीक है। आगे समझ में। अब जो इसको सोल्व किया जाता है, तो यहां जो एलिमेंट है उसको सोल्व कैसे करा जाता है, -1 की पावर लिखनी होती है। क्या लिखनी होती है, जैसे ये है, इससे रो करेंगे, इससे एलिमिनेट करेंगे। चाहे तो हम कॉलम से कर सकते हैं, चाहे हम रो से कर सकते हैं। तो ये जो एलिमेंट है ना, ये इसका RC का जोड़ होता है ना, सबसे पहले लिया जाता है -1, इसकी पावर RC का 1 + 1 पावर -1 की पावर कितनी होती है, -1 की पावर 2, -1 की पावर 2 कितना आएगा, +1। तो ये एलिमेंट प्लस का आएगा। देखो थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल स्टडी आप मैथ में पढ़ेंगे इसको। इसका केवल मैं जो यहाँ प्लस माइनस और प्लस लगा रहा हूं, इसको जैसे मान लो इससे एलिमिनेट करेंगे ना, R1 से एलिमिनेट करेंगे, ये रो 1 है, R1 से एलिमिनेट करेंगे तो R1 के जो एलिमेंट है कौन सा प्लस का आएगा, कौन से क्या आगे माइनस आएगा, ये डायरेक्ट बता रहे हैं। इसमें प्लस माइनस आएगा ना, तो इसमें कहां कहां प्लस माइनस आएगा वो डायरेक्ट बताया जा रहा है। ये एलिमेंट के रो कॉलम है ना, वो -1 की पावर में जोड़ दो। इसका करो -1 1 + 2 कितनी आएगी, -1 की पावर 3 कितना होता है, -1। तो यहाँ -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आ गई। के क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1 + 3 क्या आ जाएगा, -1 की पावर 4, ये 1 आ जाएगा। इसके प्लस मैंने लगा दिया। ये आप डायरेक्ट, कोई ना भी बताना चाहे, कोई नहीं बताना चाहे तो कैसे आया तो भी आपको याद ही करना है। अब बता दिया कि भाई इसकी रो कॉलम को आप जोड़ते हैं तो उसकी माइनस पावर ऑफ R + C होता है। इसका फॉर्मूला है, नेगेटिव पॉजिटिव साइन का फॉर्मूला है -1 की पावर रो प्लस कॉलम R + C। किसी का भी निकाल लो, हर एलिमेंट का निकालते हैं। जैसे कि ये माइनस आता है, ये प्लस आता है, ये माइनस आता है। अब ये माइनस आया, ये प्लस आएगा, देख लो। -1 की पावर 3, सॉरी -1 आओगे फिर सॉरी गलती, यहां से गलती लिखी गई ना। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस आएगा, ठीक है। -1 की पावर 3 कितना आएगा, माइनस आएगा। ये हमेशा प्लस आएगा, क्यों आएगा हमेशा, ये माइनस तो ये प्लस। कभी भी एक माइनस के साथ माइनस नहीं आएंगे, प्लस के साथ प्लस नहीं आएंगे। ये माइनस आएगा करके देख लो। 2 + 3 -1 की पावर 2 + 3 -1 की पावर 3 + 1 प्लस आएगी पावर, इसकी पावर माइनस आएगी, इसकी पावर प्लस आएगी, ठीक है। ये सभी एलिमेंट पे लागू होता है। जिससे हम R1 R2 R3 से एक्सपेंड करना चाहते हैं तो सभी से कर सकते हैं। C1 C2 C3 से एक्सपेंड करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। हम सबसे सिंपल लेते हैं भाई, R1 से एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग थ्रू R1, ठीक है। एक्सपेंडिंग थ्रू R1 थोड़ा सा बड़ा टॉपिक जरूर हो जाएगा, लेकिन आपके मन में तसल्ली हो जाएगी कि हाँ भाई, हाँ मेरे को इसका मेथड तो पता है कि क्यों हुआ, हमने कोई डायरेक्ट चीज नहीं लगाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा, देखो प्लस, इसका आ जाएगा सॉल्यूशन +i कैप। अब इसके बाद इस
इस एलिमेंट की रो को दाब दो और कॉलम को हाइड कर दो, रो को हाइड कर दो, कॉलम को हाइड कर दो, जो बच गया वो डिटर्मिनेंट लिख दो, ए वाई बी जेड, सॉरी ए वाई ए जेड, बी वाई बी जेड। आगे समझ में आ गया। अब दूसरा लो, माइनस जे माइनस जे माइनस जे, क्या ले लिया, माइनस जे, ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव अपने आप आ जाता है। अब इसके रो को हाइड कर दो और इसके कॉलम को हाइड कर दो, क्या बच गए, ये चीजें बच गई ना, ए एक्स ए जेड, बी एक्स बी जेड। बिल्कुल ध्यान से समझना है, बिल्कुल अच्छे से समझना है, ठीक है। अब जो तीसरा बच गया प्लस के है ना, प्लस के कैप, इसकी रो को हाइड कर दो, के की रो यह है, कॉलम इसका ये है इधर वाला। अब ये बच गया ए एक्स ए वाई, बी एक्स बी वाई, ठीक है। अब इसको सोल्व करने का तरीका देख लो, इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, जो सीधा जा रहा है ना, सीधा जा रहा है नीचे की तरफ आ रहा है, स्लोप में आ रहा है नीचे की तरफ, वो पॉजिटिव, उल्टा जा रहा है वो माइनस का साइन लग जाएगा, जो माइनस का साइन लगा देना। देखो ये है इसका तरीका, भी होता है भाई, ये आया माइनस, ये आया माइनस, ठीक है। अब देखो आई कैप इंटू ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, समझ में आई बात, ए वाई बी जेड माइनस ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, जैसे बताया था वैसे ही है, माइनस जे क्या आएगा भाई, ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, उल्टा आएगा, इससे तो उल्टा ही आएगा अगला, ठीक है। प्लस के इंटू ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, आगे समझ में आ गया कि नहीं आया। ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्ट रिजल्ट आ गया, आपको इतना लंबा इसको करने की जरूरत नहीं है, एक बार ये सीख लिया तो आप सीधा यहां से डायरेक्ट करोगे। आई को दबाया, सीधा आप कर सकते हो कि नहीं, जे को दबाया, सीधा आप कर सकते हो कि नहीं, के को दबाया, के की रो के कॉलम को दबाया, आप सीधा कर सकते हो। थोड़ी सी प्रैक्टिस, ऐसा नहीं है फर्स्ट टाइम में शॉर्ट ट्रिक से करने लग गई, शॉर्टकट से ना, फर्स्ट टाइम तो आप पूरा स्टेप फॉलो कीजिए, उससे सीखिए। वो सीखने के लिए आपके नोट्स होते हैं, करने के लिए प्रैक्टिस के अंदर, प्रैक्टिस जो क्वेश्चन की करोगे ना उसमें होते हैं, ठीक है भाई। ये आ गया आपका ए क्रॉस बी। अब एक छोटी छोटी बातें बता देता हूं। अब किसी में जब दो वेक्टर बनते हैं, ए वेक्टर ये हो गया और ये बी वेक्टर है, इनसे मिल करके क्या बनता है भाई, पैरेललोग्राम बनता है ना। ठीक है, पैरेललोग्राम बनता है, इसका एरिया निकालना है, ए क्रॉस बी, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लो, इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी आती है, ठीक है। एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर जमा जेड स्क्वायर अंडर द रूट, वही फॉर्मूला। ये होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब हमें पैरेललोग्राम का एरिया निकालना होता है तो इस तरीके से करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या आ गया भाई, ए क्रॉस बी, इसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब पैरेललोग्राम से हाफ क्या होती है, ट्राइंगल होती है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया निकालना है, क्वेश्चन से है इसके अंदर 1/2 हाफ कर दो ए क्रॉस बी, ठीक है, समझ में आ गई। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।